जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। सुबह सुबह की जो एक अपडेट और दुखद समाचार इस समय जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ से प्राप्त हो रहा है, उसमें सीमावर्ती जिला पुंछ का जो अंतिम सब डिवीजन है, सब डिवीजन मंडी एरिया के तहत सावजिया क्षेत्र के अंदर एक मिनी बस जो यात्री बस थी, जिसे पैसेंजर व्हीकल कहा जाता है, वह पैसेंजर व्हीकल जो था एक हादसे का शिकार हुई और दूर गहरी खाई में जाकर ये मिनी बस गिरी है। और इस बस के अंदर, मिनी बस के अंदर जितने भी जो यात्री थे, जो सवार, जितने भी जो पैसेंजर इसके अंदर बैठे हुए थे, वह बुरी तरह से घायल हुए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जब हमारी अधिकारियों से बात हमने जब की, तो इस हादसे के दौरान मृतकों की संख्या का जब हमने पता करने का प्रयास किया, तो फिलहाल अभी जो आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अपडेट और दुखद समाचार इस समय निकल कर आ रहा है कि इस मिनी बस के दर्दनाक सड़क हादसे के दौरान ये जो गहरी खाई में जाकर जो मिनी बस गिरी, इसमें 7 जो यात्री थे, 7 पैसेंजर के मौके पर ही मृत्यु का समाचार प्राप्त हो रहा है। दुखद समाचार और बड़ी अपडेट इस समय सीमावर्ती जिला पुंछ के सावजिया एरिया से आ रही है। और अग्रिम चौकी से सटा हुआ और एलओसी के बिल्कुल समीप सटा हुआ जो सावजिया क्षेत्र है, सावजिया क्षेत्र के अंदर एक आज सुबह सुबह जो पैसेंजर व्हीकल था, मिनी बस जो थी, वह अपने गंतव्य की ओर जा रही थी और कुछ ही दूरी पर पहुंचने के उपरांत ये जो मिनी बस थी हादसे का शिकार हुई, गहरी खाई में जाकर गिरी। और वाहन चालक जो था, चालक ने अपने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद जो वाहन था गहरी खाई में जाकर गिरा। और लगातार वहां पर उन यात्रियों को, इस जो गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं, उन यात्रियों को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दल उस एरिया की तरफ रवाना हो चुका है और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जितने भी जो पैसेंजर इस व्हीकल के अंदर फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों को रेस्क्यू कर वहां से हॉस्पिटल लाने की प्रक्रिया शुरू है। और जितने भी जो घायल है, बुरी तरह से घायल व्यक्ति हैं, उन पैसेंजर को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन अपडेट और दुखद समाचार और बड़ी खबर इस समय सीमावर्ती जिला पुंछ के सावजिया एरिया से आ रही है। यहाँ पर एक हादसा हुआ और हादसे के दौरान 7 जो यात्री थे, उनकी मौत की पुष्टि फिलहाल अभी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अपडेट निकल कर आ रही है कि 7 जो व्यक्ति थे, 7 पैसेंजर थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य दर्जनों की संख्या में अन्य जो लोग थे, जो यात्री थे, वह घायल हो चुके हैं। और घायलों को वहां से निकालकर रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाने की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए इस समय रेस्क्यू दल वहां पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, सिविल प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएं कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब कल से सीमावर्ती जिला पुंछ के 2 दिवसीय दौरे के उपरांत जिला पुंछ के अंदर है और करोड़ों रुपयों की लागत से कई विकास परियोजनाओं की उन्होंने विस्तार में चर्चा की, कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और कई जो कार्य पूर्ण हो चुके थे उनका वहां पर इनाग्रेशन किया गया। और देखते हैं कि अब ये जो मिनी बस हादसा, जो बड़ा हादसा हुआ और 7 लोगों ने अपना जीवन खोया, अपना जान जो है इस समय दर्दनाक सड़क हादसे के दौरान जिन्होंने अपना जीवन खो दिया है। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर क्या महामहिम उपराज्यपाल ऐसे घायल व्यक्तियों के उपचार के दौरान उनका हाल जानने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। जो व्यक्ति, जिन लोगों ने इस हादसे के दौरान अपना जीवन खोया, उन व्यक्तियों के लिए, उन परिवारजनों के लिए सांत्वना के रूप में महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब किस प्रकार का एक्सग्रेशिया का अनाउंस वहां पर करते हैं, किस प्रकार की राहत वहां पर राहत राशि के रूप में, किस प्रकार का सहयोग जम्मू कश्मीर का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। ये देखते हैं कि अब मनोज सिन्हा साहब जो इस समय पुंछ के अंदर ही हैं, 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे सीमावर्ती जिला पुंछ के अंदर पहुंच चुके हैं और कल उन्होंने कई कार्यक्रम किए। वहां पर कई लोगों को, वहां पर जो हमारे युवा दल था, उन युवाओं को पैसेंजर व्हीकल, उनको कमर्शियल व्हीकल वहां पर भेंट किए गए और लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास किया गया। अब देखते हैं कि मनोज सिन्हा साहब क्या घायलों का पता जानने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, किस प्रकार की सहायता वहां पर की जाती है। फिलहाल पीड़ित परिवार इस समय सदमे में है और हादसा जो था सीमावर्ती जिला पुंछ के सावजिया एरिया के अंदर हुआ, 7 लोगों की इस दर्दनाक सड़क हादसे के दौरान मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। आप देखते हैं कि ये जो आंकड़ा है, जिस प्रकार से हमारी जो जिला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मौत का जो आंकड़ा है फिलहाल बढ़ सकता है, क्योंकि हादसा इतना खतरनाक था कि गहरी खाई में जाकर मिनी बस गिरी और उस हादसे के दौरान अभी 7 लोगों के मृत्यु का समाचार प्राप्त हो रहा है। आप देखते हैं कि कितनी इसमें सच्चाई है, कितने ये जो मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अपडेट और दुखद समाचार सीमावर्ती जिला पुंछ के सावजिया से आ रहा है। यहाँ पर 7 लोगों ने एक दर्दनाक सड़क हादसे के दौरान अपना जीवन खो दिया और सुबह सुबह की अपडेट, सुबह सुबह सड़क हादसा और दर्दनाक सड़क हादसा ऐसे एरिया के अंदर, यहाँ पर गाड़ियों की
आवाजाही के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और लोग जो हैं जब भी पैसेंजर व्हीकल आता है तो वह क्षमता से अधिक संख्या में बैठ जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने गंतव्य की ओर पहुंचना होता है। और ऐसे एरिया के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर, सीमावर्ती एरिया के अंदर, वहां पर व्हीकल की संख्या कम होने की वजह से लोग जो है अपनी जान के साथ खेल जाते हैं। और जब भी कोई हादसा होता है तो मृतकों का आंकड़ा जो दर्जनों में पहुंच जाता है, ये बहुत ही बड़ी क्षति और बहुत बड़ा लॉस उन परिवारों के लिए होता है जिन परिवारों ने अपने व्यक्ति खोए हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार की सहायता जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल इस समय जो जिला पुंछ के अंदर ही मौजूद हैं, किस प्रकार की सहायता और किस प्रकार के पीड़ित परिवारों को सांत्वना के रूप में वह क्या कहते हैं। और हादसा जो इतना दर्दनाक था कि इस हादसे के दौरान वाहन जो था बुरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए। और जैसे कोई अपडेट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे पास कोई पुख्ता अपडेट आएगी, मृतकों के आंकड़े के बारे में जब भी कोई अपडेट आएगी, तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सत्यनारायण के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।